प्यारे बच्चों नमस्कार। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम 10वीं कक्षा के गणित का 8वां चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय या इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये समझेंगे कि त्रिकोणमिति अर्थात ट्रिग्नोमेट्री शब्द का अर्थ क्या है। ट्रिग्नोमेट्री शब्द जो है वो 3 पार्ट से मिलके बना है, ट्राई, गोन प्लस मीट्रियन। ट्राई का मतलब होता है 3, गोन मतलब भुजाएं या साइड्स, मीट्रियन मतलब मापना, मेजरमेंट। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति या ट्रिग्नोमेट्री जो है एक त्रिभुज की भुजाओं और उसके कोणों के बीच संबंधों का अध्ययन है। तो 10वीं कक्षा में हम स्पेशली समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का उनके न्यून कोण के सापेक्ष अध्ययन करेंगे। इन अनुपातों को हम कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि वास्तव में ट्रिग्नोमेट्री क्या काम आती है। ये वास्तव में गणित की एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग ब्रांच है। तो मान लीजिए कि हम कुतुब मीनार देखने जाते हैं, तो एक बच्चा यहाँ पर खड़ा होकर के कुतुब मीनार को ऊपर की तरफ देखता है। तो यहाँ से देखिए हम एक समकोण त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं। तो यदि हमें त्रिकोणमिति का ज्ञान है तो हम बिना इसके टॉप तक जाए, इस मीनार के बिल्कुल टॉप तक जाए बिना ही इसकी हम ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से यदि मान लीजिए कि ये एक नदी है, इस नदी के किनारे ये एक भवन है, दूसरी तरफ नदी के किनारे पर एक मंदिर है। इस भवन के ऊपर ये एक लड़की जो है खड़ी होकर के और इस मंदिर के सबसे नीचे वाली सीढ़ी पर पड़ा एक गमला देखती है। तो यहाँ से हम नदी की चौड़ाई जो है वो ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम एक समकोण त्रिभुज की कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह की जो है कुछ एक इंटरेस्टिंग जो समस्याएं जो है वो हम यहाँ पर हल त्रिकोणमिति की हेल्प से कर सकते हैं। अब आइए समझते हैं कि कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। कि मान लीजिए हमारे पास ये एक समकोण त्रिभुज है ABC, जिसका कोण भी समकोण है। तो जो समकोण जो होता है उसके सामने वाली जो भुजा है उसे हिंदी में कर्ण और इंग्लिश में हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। अब देखिए, यदि हम त्रिकोणमितीय अनुपात कोण A के सापेक्ष में लेते हैं तो ये जो भुजा AB है ये आधार कहलाती है और A के सामने वाली जो भुजा है ये लंब कहलाती है। यदि हम त्रिकोणमितीय अनुपात कोण C के सापेक्ष में लेते हैं तो अब ये वाली भुजा आधार हो जाएगी और इस कोण के सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। अर्थात लंब और आधार जो है ये इंटरचेंजेबल है। तो ध्यान से देखिए, अगर कोण A के सापेक्ष में लेते हैं तो ये वाला आधार है और A के सामने वाला लंब है। इसी तरह से अगर C के सापेक्ष में लेते हैं तो ये वाला आधार और C के सामने वाला लंब है। अब आधार का जो दूसरा नाम है वो संलग्न भुजा भी है और लंब का दूसरा नाम जो है सम्मुख भुजा भी है। अब देखिए, संलग्न और सम्मुख जो है एक जैसे से नाम है, इसमें कन्फ्यूज़न ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स को। इसलिए मैं ट्रिग्नोमेट्री के जो
अनुपात है, त्रिकोणमितीय अनुपात जो है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ये लंब और आधार के द्वारा ही समझाता हूँ। इंग्लिश में इसको परपेंडिकुलर और इसे बेस बोलते हैं। आधार बेस और लंब जो है वो परपेंडिकुलर है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम ये समझ चुके हैं कि यदि हमारे पास ABC एक समकोण त्रिभुज है और कोण B समकोण है, और यदि हम कोई त्रिकोणमितीय अनुपात A के सापेक्ष में लेते हैं, A के रिस्पेक्ट में लेते हैं, तो समकोण के सामने वाला हमेशा ही कर्ण होता है, चाहे A के सापेक्ष लो चाहे C के सापेक्ष लो। अगर हम A के सापेक्ष में लेते हैं तो AB आधार यानी बेस हो गया, और A के सामने वाला BC लंब हो गया, परपेंडिकुलर। अब हम बात करेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों की। तो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ कि साइन, कोसाइन, टेंजेंट। देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, वैसे पूरा नाम SINE साइन, COSINE कोसाइन, TANGENT टेंजेंट होता है। इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं साइन, कोस, टेन। इसके अलावा 3 होते हैं, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट। तो इनको शॉर्ट में बोलते हैं साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, सीकेंट, कोटेंजेंट या कोट। अब देखिए, हम यदि A के रिस्पेक्ट में लेते हैं, इसको A के सापेक्ष में अगर ये त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं तो इसे हम लिखेंगे साइन A। इसी तरह से कोस A, टेंजेंट को A के सापेक्ष में लेंगे तो टेंजेंट A। अब देखिए कि ये साइन A, कोस A, टेंजेंट A क्या है। आप सोच रहे हैं सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, कि वास्तव में ये क्या है, भुजाओं का अनुपात है। साइन लंब और कर्ण का अनुपात है, कोस आधार और कर्ण का अनुपात है, और टेंजेंट जो है वो लंब और आधार का अनुपात है। अब इसे याद रखना बिल्कुल ही आसान है। याद रखने के लिए हम एक वर्ड याद रखेंगे, ल आ ल वटे क आ, लाल वटे कक्का। तो ये साइन ए, कोस ए, टेंजेंट है, साइन कोस टेन, लंब वटे कर्ण, आधार वटे कर्ण और लंब वटे आधार। अब देखिए, ये तीनों आप लाल वटे कक्का से आसानी से याद कर सकते हैं। यदि आप इंग्लिश मीडियम में हैं तो पंडित बद्री प्रसाद वटे हर हर भोले याद रख सकते हैं। ये साइन, ये कोस, ये टेंजेंट। परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखिए कोसिकेंट क्या है। कोसिकेंट इसका जस्ट उल्टा है, अंश को हर बना दे, हर को अंश, कर्ण वटे लंब। सीकेंट ए, कर्ण वटे आधार। कोट, आधार वटे लंब। अब देखिए कि कुछ एक स्टूडेंट ये सोचते होंगे कि सर हमें लंब और आधार करके यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, और हमारी बुक में जो है सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा लिखी हुई है। तो वास्तव में जब भी हम कोई भी सम सोल्व करेंगे वहाँ तो न तो आपको लंब कर्ण या आधार कर्ण वगैरह लिखना है, न ही सम्मुख भुजा संलग्न भुजा ने अपोजिट साइड और एडजेसेंट साइड, कुछ नहीं लिखना है ऐसा। उसमें वास्तव में आपको क्या लिखना है कि जैसे साइन ए, साइन ए
आपने सोचना लंब बटे कर्ण है तो BC/AC लिखना है। तो ये तो जस्ट एक सोचने का तरीका है भी किस किस भुजा का ये अनुपात है। इसी तरह से अगर हम cos A लिखेंगे तो AB/AC लिखेंगे। इसी तरह से अगर हम टेंजेंट A लिखेंगे तो लंब बटे आधार यानी BC/AB लिखेंगे। यानी आपने लिखना यही है, चाहे आप इसको एडजेसेंट साइड और अपोजिट साइड यानी सम्मुख भुजा संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा मान के ये लिख दीजिए, चाहे आधार और लंब, तो आसान ये रहता है, इसलिए हम स्टूडेंट्स को लगभग यही करवाता हूँ। अब इसी तरह से कोसिकेंट ए इसका साइन का उल्टा होता है AC/BC। सीकेंट ए कोस ए का उल्टा होता है AC/AB। और कोट ए टेंजेंट का उल्टा होता है AB/BC। अब देखिए हम बात करेंगे कि कोण C के सापेक्ष त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होंगे। उसके लिए मैं इस ट्रायंगल को दोबारा बना लेता हूँ। ABC। अब इस कोण के सापेक्ष हमें लेना है, तो यहाँ पर ये आधार हो गया और इसके सामने वाला लंब यानी परपेंडिकुलर हो गया और ये बेस हो गया, और समकोण के सामने वाला हमेशा कर्ण या हाइपोटेन्यूज होता ही है। अब हम पहले देखेंगे साइन C। क्या देखेंगे? साइन C, क्योंकि C के रिस्पेक्ट में हम ले रहे हैं। साइन हमें पता है क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब बटे कर्ण इस केस में AB/AC हो जाएगा। इसी तरह से कोस C, कोस आधार बटे कर्ण होता है। कोस क्या होता है? आधार बटे कर्ण यानी BC/AC। टेंजेंट ए लंब बटे आधार C, टेंजेंट C लंब बटे आधार यानी AB/BC। तो यहाँ से देखिए कि जैसे हमने एंगल चेंज कर दिया तो आगे रेशियो की वैल्यू भी चेंज होगी, कि जैसे यहाँ साइन A BC/AC है और यहाँ साइन C जो है वो AB/AC है। तो क्योंकि एंगल जो जिसके सापेक्ष में हम ले रहे हैं वो चेंज करते ही लंब और आधार क्या हो जाते हैं, इंटरचेंज हो जाते हैं, तो उसी हिसाब से आगे जो रेशियो है वो भी, अनुपात जो है वो भी चेंज हो जाएगा। अब साइन C का उल्टा कोसिकेंट C AC/AB, पलट दीजिए इसको, सीकेंट C AC/BC और कोट C BC/AB। तो देखिए कुल मिला के हमारे पास 6 अनुपात है, साइन कोस टेन। याद रख सकते हैं लय आ लय बटे क आ, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। बाकी 3 इनका उल्टा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, आधार बटे लंब। अब वैल्यूज लिखना आसान है कि अगर A के सापेक्ष में ले रहे हो तो लंब का नाम क्या है BC, कर्ण का नाम क्या है AC, तो BC/AC। कोस A ले रहे हो तो आधार बटे कर्ण, आधार AB, कर्ण AC, AB/AC। इसी तरह से टेंजेंट, बाकी सारे आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, 2 मिनट में याद ही हो जाएंगे सारे ये। अब आइए इतना समझने के बाद हम इस चैप्टर के एग्जाम्पल हल करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे।
अब एग्जाम्पल शुरू करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट और मैं आपको बता देता हूँ कि साइन ए का स्क्वायर, इसे आप साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। इसी तरह से बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे कोस ए का स्क्वायर, इसे आप कोस स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। टेंजेंट ए का स्क्वायर, टेंजेंट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। लेकिन साइन ए का पावर -1 साइन इनवर्स ए नहीं होता है, क्योंकि साइन ए की पावर -1 1/sin ए यानी कोसिकेंट ए होता है, और कोसिकेंट ए साइन इनवर्स ए के बराबर नहीं होता है। इसकी चर्चा मैं अभी 10वीं क्लास के लेवल पर करना उचित नहीं समझता। ये हम +1 कक्षा में जो है 11th क्लास में जो हम इसकी चर्चा डिटेल से करेंगे। तो अभी बस आप इसको इतना याद रख लीजिए कि साइन ए की पावर -1 जो है साइन इनवर्स ए के बराबर नहीं होता है। अब एनसीईआरटी बुक का उदाहरण नंबर 1, यदि टेंजेंट ए बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अब देखिए कि ये तो आपको याद हो गया कि साइन कोस टेंजेंट l/a। तो टेंजेंट क्या हो गया, लंब बटे आधार हो गया। तो लंब और आधार का जो अनुपात है वो कितना है, 4:3 है। कहने का अर्थ ये है कि अगर ये 4 है तो ये 3 है, और ये 4 का डबल है तो ये 3 का डबल, यानी ये 8 है तो ये 6 हो जाएगा। और अगर ये 4 का 3 गुना है तो ये भी 3 का 3 गुना हो जाएगा, यानी अनुपात बराबर रहेगा। तो हम एक जनरल ले लेते हैं कि अगर ये 4 का k गुना है तो ये 3 का k गुना है। तो यहाँ पर हम लंब को ले लेते हैं 4 के और आधार को ले लेते हैं 3 के। तो जब भी अनुपात दिया हो तो हम उसके आगे हम k लगाएंगे, और वो k क्यों लगाएंगे वो मैंने आपको यहाँ से समझाया है कि टेंजेंट अगर दिया है तो लंब बटे आधार, लंब और आधार को इसी के अकॉर्डिंग मान लेते हैं। अब बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने के लिए आपको कर्ण भी चाहिए। तो पहले हम कर्ण कैलकुलेट करके सारे अनुपात इकट्ठे ही लिख देंगे। तो यहाँ टेंजेंट ए बराबर लंब यानी BC बटे आधार यानी AB है, जो किसके बराबर है, 4/3 के बराबर। इसलिए माना BC बराबर 4 के और AB बराबर 3 के। तो अब पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का वर्ग किसके बराबर होता है, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो BC कितना आ गया, 4 के यानी 4 के का स्क्वायर प्लस AB 3 के का स्क्वायर, ये 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर। और यहाँ से अब देखिए AC क्या हो जाएगा, AC जो है वो 16 के स्क्वायर प्लस 9 के स्क्वायर का रूट हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटाएंगे तो राइट हैंड साइड में रूट लग जाएगा। अब 16 प्लस 9 25 के स्क्वायर, 25 का वर्गमूल 5 और k का वर्गमूल k स्क्वायर का वर्गमूल k हो गया। तो ये प्लस माइनस 5 के आता है, लेकिन त्रिभुज की भुजाएं माइनस में नहीं होती, इसलिए इसको हम 5 के लेते हैं।
अब देखिए त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमारे पास आ गई हैं, तो ए के सापेक्ष में हम बाकी और त्रिकोणमितीय अनुपात लिखेंगे। तो साइन ए, सोचिए आप इस ढंग से कि लंब बटे कर्ण लिखेंगे इस ढंग से बी सी बाई ए सी, 4k/5k यानी 4/5k से k कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह से कोस ए, आधार बटे कर्ण, आधार क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी, यानी 3k/5k यानी 3/5। चाहे तो आप एक स्टेप और भी कर सकते हैं, जैसे 4k/5k 4/5, ये 3k/5k 3/5। टेंजेंट हमें दिया है ही, और बाकी साइन ए का उल्टा होता है कोसिकेंट ए, ये 5/4 हो जाएगा। कोस ए का उल्टा सीकेंट ए, ये 5/3 हो जाएगा। और टेंजेंट ए का उल्टा को टेंजेंट ए, जो कि 3/4 हो जाएगा। ये आंसर आ गया। तो इस तरह से यदि हमें किसी भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात अगर हमें त्रिभुज में दिया हुआ है, तो यदि इस तरह से हमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों में से किसी एक त्रिकोणमितीय अनुपात का मान हमें समकोण त्रिभुज में दिया है, तो हम बाकी 5 और ज्ञात कर सकते हैं। उसका तरीका यही है कि पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तीसरी भुजा निकालें और फिर तीनों भुजाएं आने के बाद उन भुजाओं का अनुपात ही तो त्रिकोणमितीय अनुपात है। फार्मूले हमें याद है ही, बस लिख दें। अब उदाहरण नंबर 2, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिससे कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। देखिए यहाँ पर ये कहा गया है कि कोण बी और कोण क्यू दोनों न्यून कोण हैं, और ये इस प्रकार से न्यून कोण है कि साइन बी जो है साइन क्यू के बराबर हो। तो हमें सिद्ध करना है कि कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है। तो यहाँ पर ए बी सी और पी क्यू आर, ए बी सी और पी क्यू आर दो समकोण त्रिभुज है। अब हमें त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर में ये सिद्ध करना है कि कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर है। और ये हम किस तरह से सिद्ध कर सकते हैं कि यदि हम इन दोनों त्रिभुजों को समरूप त्रिभुज सिद्ध कर दें, तो कोण बी जो है वो कोण क्यू के बराबर ऑटोमेटिक सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के संगत भाग हमेशा बराबर होते हैं। तो इनको समरूप सिद्ध करने के लिए हम एक समरूपता का भुजा 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 नियम जो है वो सिद्ध करेंगे कि ए सी बाई पी आर, ए सी बाई पी आर बराबर है ए बी बाई पी क्यू बराबर बी सी बाई क्यू आर। अगर हम ये चीज़ सिद्ध कर देते हैं तो इसका मतलब ये दोनों भुजाएं ये दोनों त्रिभुजें क्या है समरूप हैं, और ये समरूप है तो इनके संगत कोण यानी कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है। तब हमारा टारगेट जो है वो ये चीज़ सिद्ध करने में होगा। अब इसका प्रूफ करते हैं। यहाँ में गिवन है कि साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। अब यहाँ से देखिए साइन बी किसके बराबर है, साइन बी होता है लंब बटे कर्ण यानी ए सी बाई ए बी, और साइन क्यू लंब बटे कर्ण यानी पी आर बाई पी क्यू। अब यहाँ से ए सी पी आर को आप इधर नीचे ले आए और ए बी को इधर ले जाएं, यानी ए बी और पी आर इंटरचेंज कर दिया हमने बाई पी क्यू। तो अगर हम
इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ से जो हमें प्रूव करना है भुजा 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 सर्वांग समरूपता नियम, उसके दो पार्ट, पहले दो पार्ट जो है सिद्ध हो चुके हैं। तो तीसरा पार्ट यानी BC बाई QR हमें अब इनके बराबर ही सिद्ध करना है। इनके बराबर सिद्ध करने के लिए इसे मैं K मान लेता हूँ। अगर इसे हम K मानेंगे तो अब देखिए इसे हमने K माना है तो BC बाई QR को भी हम K के बराबर ही सिद्ध कर देंगे। तो ये आपस में तीनों रेशियो जो है वो इक्वल सिद्ध हो जाएंगे और फिर ये दोनों त्रिभुजें क्या है समरूप सिद्ध हो जाएगी। तो देखिए BC बाई QR, BC किसके बराबर है? BC इस त्रिभुज का आधार है और यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाएं तो आधार क्या होता है? कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। आधार बराबर कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग और फिर इसका वर्गमूल, ये पाइथागोरस थ्योरम में आता है। तो कर्ण है हमारे पास यहाँ AB स्क्वायर माइनस लंब है AC स्क्वायर और इसका रूट। इसी तरह से नीचे QR है, QR का भी हम ऐसे ही करेंगे। QR भी आधार है बड़ी त्रिभुज का, तो PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर अंडर द रूट। अब इसे हम समीकरण 1 मान लेते हैं। अब समीकरण 1 से हम AB की वैल्यू अगर हम निकालें तो AB बराबर K इंटू PQ, AB बराबर K इंटू PQ। और इसी तरह से AC की वैल्यू निकालें तो यानी इस पार्ट और K से AC बराबर K इंटू PR, PR को K की तरफ ले जाइए, K इंटू PR हो गया। तो ये दोनों वैल्यूज उठा करके यहाँ AB और AC की जगह रख दें। AB को मैं लिखूँगा K इंटू PQ का स्क्वायर माइनस AC को लिखूँगा K इंटू PR का स्क्वायर, नीचे PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर, ऊपर भी रूट है नीचे भी रूट है। ऊपर आ गया K स्क्वायर इंटू PQ स्क्वायर माइनस K स्क्वायर इंटू PR स्क्वायर, नीचे PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करेंगे कि ऊपर K स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। K स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये बचेगा PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर। अब K स्क्वायर का रूट अलग लगा देते हैं और दूसरा फैक्टर जो है इसका रूट अलग लगा देते हैं। नीचे वाला एज इट इज लिख देते हैं। अब देखिए नीचे PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर है, ऊपर भी PQ स्क्वायर माइनस PR स्क्वायर है, तो ये दोनों गुणनखंड आपस में कैंसिल हो जाएंगे। K स्क्वायर का रूट है वो किसके बराबर आएगा? K के बराबर आएगा। तो ये किसके बराबर चलता आ रहा है? BC बाई QR। BC बाई QR भी क्या आ गया? K के बराबर आ गया। तो इसलिए 1/2 से AC बाई PR बराबर AB बाई PQ बराबर BC बाई QR, क्योंकि ये भी K के बराबर है और ये भी K के बराबर है। इसलिए त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR के। अतः कोण B कोण Q के बराबर है। तो देखिए यहाँ पर
एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ मैं कि साइन बी साइन क्यू के बराबर गिवन है, तो यहाँ साइन बी की वैल्यू रख ली, साइन क्यू की वैल्यू रख ली, फिर पी आर और ए बी को आपस में इंटरचेंज कर दिया और इसे हमने के मान लिया। इससे ये इतना इतना पार्ट हमारा सिद्ध हो जाता है। अब थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट को हमने ऐसा कैसा लिख लिया, पाइथागोरस लगा करके इनकी वैल्यू निकाल दी, ये वाला सूत्र लगा के कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब ए बी की वैल्यू भी हमने इक्वेशन 1 से निकाली, ए सी की भी 1 से निकाली, दोनों वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये एक पार्ट कट जाएगा, जो बाकी बचेगा के बराबर ही बचेगा। तो इस तरह से हम ये तीनों पार्ट आपस में इक्वल सिद्ध कर सकते हैं। इक्वल सिद्ध हो गया तो दोनों त्रिभुजें क्या हो जाएगी, समरूप होगी। समरूप त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं, इसलिए कोण बी बराबर कोण क्यू हो गया। हैंस प्रूव्ड। इसको बाय CPCT लिख सकते हो, सॉरी। एक देखिए यहाँ पर मैं बार बार पाइथागोरस प्रमेय का जिक्र कर रहा हूँ। एक देखिए मैं यहाँ पर बार बार एक पाइथागोरस प्रमेय का जिक्र कर रहा हूँ। ये पाइथागोरस प्रमेय वैसे तो हम 6th चैप्टर में पढ़ चुके हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट जो है भूल जाते हैं, तो मैं जस्ट 1 मिनट में इसे रिवाइज कर देता हूँ कि ये हमारे पास क्या है, कर्ण है, ये लंब है और ये आधार है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग जो है वो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम कर्ण निकालें तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग अंडर दी रूट होगा। इसी तरह से अगर हमें मेन सूत्र तो यही है, तो यहाँ से अगर हमें लंब का वर्ग निकालना पड़ जाए तो कर्ण का वर्ग माइनस है आधार का वर्ग, और इसी तरह से अगर हमें आधार का वर्ग निकालना पड़ जाए तो लंब को लेफ्ट में ले जाइए, कर्ण का वर्ग माइनस है आधार निकालना तो लंब का वर्ग माइनस कर दीजिए, और अगर आप यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो इनको हम बार बार यूज़ करेंगे, और वो मैंने आपको पहले बताया था कि क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम लंब या आधार हमें लिखना नहीं है। तो इसको कैसे लिखेंगे कर्ण वाले को कि AC का वर्ग बराबर AB वर्ग प्लस BC वर्ग। इसी तरह से अगर AB का वर्ग हमें फाइंड आउट करना हो तो AC का वर्ग माइनस BC का वर्ग, और इसी तरह से BC का वर्ग हमें ज्ञात करना हो तो AC का वर्ग माइनस AB का वर्ग। तो इस तरह से हमें पाइथागोरस थ्योरम जो है बार बार अप्लाई करनी पड़ेगी इस चैप्टर में। तो इसे अच्छी तरह से अपने माइंड में सेट कर लीजिए।